एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दुनिया को 9/11 हमले की याद आ जाती है। एक ऐसा आतंकवादी जिसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश ने पाला और बाद में उसी देश पे उसने हमला किया। आज हम बात करने जा रहे हैं एक आतंकवादी जिसका नाम है ओसामा बिन लादेन। Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. It was nearly 10 years ago that a bright September day was darkened by the worst attack on the American people in our history. The images of 9/11 are seared into our national memory. Hijacked planes cutting through a cloudless September sky, the Twin Towers collapsing to the ground, black smoke billowing up from the Pentagon, the wreckage of Flight 93 in Shanksville, Pennsylvania, where the actions of heroic citizens saved even more heartbreak and destruction. And yet we know that the worst images are those that were unseen to the world. The empty seat at the dinner table, children who were forced to grow up without their mother or their father, parents who would never know the feeling of their child's embrace, nearly 3,000 citizens taken from us, leaving a gaping hole in our hearts. ओसामा बिन लादेन का जन्म 10 मार्च 1957 को सऊदी अरब के रियाद शहर में हुआ। उसके जो पिता थे वो मोहम्मद बिन लादेन एक बड़े ही फेमस बिल्डर थे और उनका कनेक्शन सऊदी के शाही परिवार से भी बताया जाता है। और लादेन अपने 50 भाई बहनों में से एक थे। उनके 50 भाई बहन थे, लेकिन उनमें धार्मिक कट्टरता बचपन से ही भरी हुई थी और धार्मिक कट्टरता भरी हुई थी तो यही उनका मेन मोटिव बना आतंकवाद की तरफ जाने का। लेकिन उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा के बाद में किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई करने के बाद अब वो आतंकवाद में पूरी तरह लिप्त हो चुके थे, आतंकवाद की तरफ मुड़ चुके थे। सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पे हमला किया, उस टाइम ही लादेन ने जिहाद की राह चुनी और इसमें सबसे अहम भूमिका निभाई अमेरिका और पाकिस्तान ने। अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर लादेन को अप्रत्यक्ष रूप से हथियार एवं ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई। यहीं से उसने आतंकवाद को अपना मिशन बना लिया और उसने 1988 में अल-कायदा नाम का एक आतंकी संगठन भी बनाया। 1990 के आते आते अब लादेन को लगने लगा था कि अमेरिका जो है इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है और इसका बदला लेने के लिए उसने अलग अलग प्लानिंग की। इन प्लानिंग में ही एक था 1998 में केन्या एवं तंजानिया के अमेरिकी दूतावास पे हमला। इस हमले में सैकड़ों लोगों की जानें गई और अमेरिका के दूतावास को भी काफी हानि और क्षति पहुंची। उसके बाद जो लादेन था उसने अमेरिका पे काफी हमले की साजिशें रची और उन साजिश में से एक हमला था 11 सितंबर 2001 को, जिसको 9/11 अटैक के नाम से भी जाना जाता है। अल-कायदा ने 4 प्लेन हाईजैक की। उन 4 प्लेन में से 2 प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से जाके टकराए, एक प्लेन पेंटागन से जाके टकराया और एक प्लेन कहीं खाली जगह जाके गिरा और इसमें सैकड़ों लोगों की जानें गई और इस घटना से अमेरिका में राजनीतिक उथल-पुथल मच गई थी। 9/11 के अटैक के बाद में अमेरिका ने स्टार्ट किया वॉर ऑन टेरर। जैसे स्टार्ट किया तो लादेन को ढूंढने के प्रयास चालू किए गए, लेकिन लादेन जो था वो अफगानिस्तान से भाग के पाकिस्तान में एक जगह जाके छुप गया और उस सेफ बंगले में जहाँ जाके छुपा था उसका पता नहीं लगा पा रही थी CIA। इस दौरान में अल-कायदा ने दुनिया में काफ़ी जगह और अटैक किए। उनमें है लंदन में अटैक हुए, बाली में अटैक हुए और इवन इंडिया में भी काफ़ी अटैक हुए। लेकिन CIA ने लगातार उसका पीछा किया और आखिर 2010 में लादेन का एक सुराग लगा। इसके बाद CIA का स्टार्ट हुआ ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। 2 मई 2011 की रात अमेरिका की स्पेशल फोर्स
और नेवी अफगानिस्तान एयर बेस से हेलीकॉप्टर के द्वारा पाकिस्तान के एबटाबाद पहुंचती है और लगभग ऑपरेशन चलता है 40 मिनट और इसमें लादेन की गोली लगने से मौत हो जाती है और लादेन की मौत के बाद लादेन को समुद्र में ही दफना दिया जाता है ताकि उस पर कोई मकबरा ना बने। और यहाँ खत्म होता है लादेन का एक आतंक का भय जो कि उसने पूरी दुनिया में मचा रखा था। लेकिन आतंकवादी तो खत्म हो गया, लेकिन आतंक आज तक खत्म नहीं हुआ। लादेन की मौत के बाद भी दुनिया में काफ़ी आतंकवादी हमले हुए, काफ़ी लोगों की जानें गई है। तो आपको क्या लगता है कि अलकायदा जैसा कट्टर सोच वाला कोई दोबारा जन्म लेगा? क्या ये चलता ही रहेगा? क्या ये बड़े देशों की एक चाल है कि जो डेवलपिंग नेशन है उनको ऊपर ना उठने दिया जाए?